और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां पर आज ये तय हो जाएगा कि राज्य में मंत्रिमंडल किस प्रकार रहेगा। आज पहली बार कैबिनेट का गठन होगा और 9 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयाल दास बघेल शपथ लेंगे। इसके साथ ही टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े भी शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होगा और अभी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। 9 मंत्रियों की शपथ के बाद 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो जाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट भावना ले लेते हैं हमारे संवाददाता सोमेश से। सोमेश, सुप्रभात आपको। जिस तरीके से आज विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार होगा, किस तरीके की तैयारियां हैं, आज कौन से मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, तैयारियों के बारे में बताएं और किस तरीके से आगे विस्तार हो सकता है उसके बारे में बताएं। जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि आज कैबिनेट का विस्तार होगा और इसका आयोजन राजभवन में रखा गया है। करीबन 11:45 में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 9 मंत्री होंगे। जिस तरह से उनका नाम है रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम मंत्रिमंडल में किया गया है। और जिस तरह से जो सरगुजा संभाग से इन लोगों को नाम शामिल किया गया, श्याम बिहारी जायसवाल जो मनेनगढ़ के विधायक हैं वहां से आते हैं, रामविचार नेताम सरगुजा से आते हैं और लक्ष्मी जो रजवाड़े हैं वो सरगुजा से आती हैं और विष्णुदेव साय जसपुर से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री सरगुजा से मिला है, उसी तरह से जो मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उनको सरगुजा से बनाया गया है, रामविचार नेताम को बनाया गया। तो इसके लिए आज जिस तरह से राजभवन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जानकारी के अनुसार 11:45 पे राजभवन में तैयारी की जाएगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराया है, बीजेपी ने एक जीत हासिल की है और सरगुजा संभाग में जहां कांग्रेस की 14 सीट थी, वहां पर बीजेपी ने 14 सीट पर जीत हासिल कर एक परचम लहराया। तो उसी तरह से सरगुजा संभाग में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, तो सरगुजा संभाग से भी इन दिग्गजों को वहां पर लाया गया है और आज मंत्री पद का शपथ लिया जाएगा। जी सोमेश, ये तो बात हो गई मंत्रिमंडल की कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से अहम नाम हैं जो शामिल होंगे। क्या अभी तक इन नामों को लेकर जिम्मेदारियां किसको क्या दी जाएंगी, ये भी अभी तक कुछ सामने आ पाया है? हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि 9 लोग मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। राजभवन में इनका जो निर्धारित समय है 11:45 में होगा, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि हमारे पास जानकारी यह भी है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे और इसके बाद ही यह निर्णय हो पाएगा कि इनकी कैबिनेट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह से जो रामविचार नेताम है, सरगुजा से आते हैं, काफी दिग्गज नेता है, आदिवासी नेता है और जिस तरह से उस इलाके में इन्होंने जीत हासिल की है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस इलाके के लिए माना जा रहा है। आदिवासी चेहरे के रूप में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। श्याम बिहारी जायसवाल जो मनेनगढ़ से हैं, सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, तो इनको भी एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है। बृजमोहन अग्रवाल जो दिग्गज नेता के साथ साथ काफी अनुभवी हैं और इनकी एक अच्छी पकड़ है, राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, काफी लंबे समय से कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार इन्होंने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैबिनेट में जिस तरह से आज बैठक होगी कि इन्हें कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा कि जो पता चल पाएगा। जी सोमेश, अभी तक क्या कुछ अपडेट समय मिल रहा है कि क्या कुछ समय रहेगा जब ये मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे? जी, जिस तरह से विधानसभा में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि जो लंबे समय से इंतजार था मंत्रिमंडल का गठन को लेकर, आज मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, जिसका जो निर्धारित समय किया गया है राजभवन में 11:45 में सारे मंत्रियों को वहां पर बुलाया गया, जहां पर गवर्नर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तमाम दिग्गज नेता होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे। तो आज मंत्रिमंडल का यहाँ पर शपथ ग्रहण रखा गया है राजभवन में। ठीक बात सुमेश, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।